Dear students, today we are going to start the ninth numerical. What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m kg from the Earth's surface of radius r in a circular orbit at an altitude of 2r? तो इनिशियली वो कहाँ पर है? दिस इज अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इनिशियली वो सरफेस ऑफ अर्थ पर है और उसको एक ऐसे ऑर्बिट तक लेके जाना है जिस ऑर्बिट की इसके सेंटर से दूरी जो है 2r के बराबर है। तो उसकी इनिशियल पोजीशन तो है सरफेस पर होने की वजह से उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है? r है और उसकी फाइनल पोजीशन है 2r। तो एक बार तो इसकी एनर्जी हम यहाँ पर निकालेंगे और एक बार इसकी एनर्जी यहाँ पर निकालेंगे। जितना चेंज इन एनर्जी होगा वो चेंज इन एनर्जी कहाँ से आएगा? वो एक्सटर्नली हमें ही देना पड़ेगा, उतनी एनर्जी हमें ही सप्लाई करनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ ये हम अच्छे से निकाल चुके हैं, हमें पता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? -g मास ऑफ सैटेलाइट इनटू में मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियल डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज इक्वल टू r। तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -g/r। ये आ गई E1 की वैल्यू। अब E2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब जहाँ पर फाइनली जो हमारा सैटेलाइट जो है फाइनली जिस पोजीशन पर होगा उस पोजीशन पर इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। तो उस पोजीशन पर इसकी टोटल एनर्जी अब कैसे होगी? अब यहाँ पर तो ये स्टेशनरी था इसलिए सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकाली। यहाँ पर जाने के बाद तो ये रुकने वाला नहीं है, हर टाइम ये चलता रहेगा। तो देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी एट लोकेशन 2। तो सेकंड पोजीशन पर 2 एनर्जी होंगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में तो हम क्या करेंगे? r की जगह सिर्फ पोजीशन को चेंज कर देंगे। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं ½ mv² करके। तो काइनेटिक एनर्जी तो ½ mv² से आ जाएगी। अब v का मतलब क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, अच्छा ये इस क्वेश्चन में एक मैंने गलती की, क्या की है? एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2r का मतलब क्या है? ये जो 2r डिस्टेंस है ये सरफेस से है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2r + r होगी। तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालनी है, तो इसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? √gm डिवाइडेड बाई रेडियल डिस्टेंस सेंटर से इतनी जो भी दूरी है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी? gm डिवाइडेड बाई r। टोटल r कितना बन जाएगा? 2r + r मतलब 3r। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं पहले, ½ mv² 1/2 इंटू में m। v का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? gm/3r। तो ये वैल्यू आ जाएगी gmm डिवाइडेड बाई 6r। काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब दूसरा यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास फार्मूला ऊपर लिखा है हमने E1 के लिए, वहाँ उसी E1 में r की जगह क्या लिख देंगे? 3r लिख देंगे और माइनस और सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड लोकेशन वो क्या बन जाएगी? gmm r की जगह 3r। तो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो अब नेट एनर्जी निकाल लेते हैं। नेट एनर्जी एट लोकेशन 2, पहले इसको निकाल लेते हैं और फिर हम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट उसकी बात करेंगे कि कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी। तो ये फिगर को मैं हटा देता हूँ।
टोटल एनर्जी एट लोकेशन 2। एक तो काइनेटिक एनर्जी है पल्स की Gmm/6r और ये माइनस की Gmm/3r। तो 6r एलसीएम आ जाएगा, ये तो प्लस का Gmm और वो माइनस का 3 दूनी 6 Gmm, ये सॉरी Gb है, तो ये बचेगा माइनस का Gmm/6r। दिस इज़ द टोटल एनर्जी एट लोकेशन 2। अब कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ एनर्जी से निकालेंगे, E2 माइनस E1 करके निकालेंगे। तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू क्या आई है, माइनस का Gmm/6r और ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा Gmm/r। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इसमें इसने क्या किया है, पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ यहाँ तक। ये बनेगा 5/6 एलसीएम ले लेंगे, तो प्लस का 5/6 Gmm/r ये कर दिया। तो अब ये जो Gm है, ये कैपिटल G और कैपिटल M, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं mgr²। कैसे लिख सकते हैं, पहले वो बात को समझो। हमें पता है Gmm/r² इज इक्वल टू mg, ये होता है। तो m से m गया, तो इस Gm की जगह क्या बन जाता है G/r²। तो इस Gm की ये यहाँ पे कैपिटल G और कैपिटल M की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5/6 Gr² स्मॉल m एज इट इज़ और नीचे वाला r भी एज इट इज़, तो ये r से r कट जाएगा, 5/6 mgr। तो आपका आंसर उसने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा था, इसलिए हम भी इसको ऐसे निकाल देंगे। तो बस क्या करना है, चेंज इन टोटल एनर्जी निकालनी है। फर्स्ट लोकेशन पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी और सेकंड लोकेशन पर पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जी होंगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट of the earth in a circular orbit at a height of 400 kilometer above the surface of earth, what is the orbital speed period of revolution of the satellite? ये निकालना है। रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन है और g की वैल्यू भी गिवन है, तो ये दोनों वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, अब ये हाइट ऑफ सैटेलाइट दे रखी है। हाइट ऑफ सैटेलाइट का मतलब क्या है, स्मॉल h, एल्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं 400 किलोमीटर, h इज गिवन 400 किलोमीटर। किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 400 × 10⁻³ मीटर, h की वैल्यू लिख ली। उसके बाद क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन 6 × 10⁻6 मीटर। देन जी की वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसने खुद बताया है कि आपने इसको इतना इस्तेमाल करना है, इसकी वैल्यू इतनी लेनी है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है। तो ऑर्बिटल स्पीड का सिंपल हमने फार्मूला डिराइव कर रखा है। उसका फार्मूला क्या होता है, r/g/r+h। तो इसका फार्मूला होता है r/g/ स्मॉल r भी लिख देते हैं, लेकिन वो स्मॉल r किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ इंटू में प्लस में एल्टीट्यूड। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। r की वैल्यू है 6 × 10⁻6
जी की वैल्यू खुद गिवन है, जी 10, आर प्लस एच, तो आर तो है 6 इंटू 10⁻6 प्लस एच का मतलब है 400 इंटू 10⁻3। तो ये क्या बन जाएगा, 6 इंटू 10⁻6, ये 10 अपॉन, ये तो 6 इंटू 10⁻6 एज इट इज़, प्लस 0.4 इंटू 10⁻6, इसको ऐसे लिख देना। तो ये बन जाएगा 10⁻6, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 0.4, तो नेट बन जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6। तो ये 10⁻6 को जब बाहर निकालेंगे तो वो बन जाएगा 10⁻3, और ये है 10 अपॉन 6.4। तो 10 अपॉन 6.4 है, अगर इस पॉइंट को हटाना है तो ऊपर एक जीरो और लगा देंगे, तो ये बन गया 6 इंटू 10⁻6 अपॉन 10⁻3 इंटू 100 का स्क्वायर रूट से बाहर आके 10, और ये 8, तो ये 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 0.75 इंटू, अब ये 10 की पावर 7 ऊपर बन गया, 10 की पावर 3 नीचे, तो 10⁻4। तो इसका आंसर बता रखा है 7.5 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट को हटाने के लिए एक 10 को आगे ले आए। तो ये सबसे पहले हमने निकाल ली इसकी ऑर्बिटल स्पीड। अब निकालना है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट का क्या फार्मूला है, 2 पाई अपॉन में आर एंड अंडर द रूट आर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई जी। अब नेक्स्ट इसका निकालते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो उसका फार्मूला है 2 पाई अपॉन में आर, और आर प्लस एच का तो क्यूब है और नीचे जी एज इट इज है। आर प्लस एच का तो क्यूब है और नीचे जी जो है वो एज इट इज है। तो ये इसका फार्मूला है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का। तो अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 पाई अपॉन में आर दे रखा है रेडियस ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻6, प्लस एच का मतलब कितना दिया है 400 किलोमीटर, तो वो बन जाएगा 0.4 इंटू 10⁻6, और नीचे जी, ये सॉरी इसकी पावर 3 भी है। तो जब इसको सोल्व करोगे 2 पाई तो ये 6.4 इंटू 10⁻6 और पूरे की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाला तो बन जाएगा 3/2 इसकी पावर, और ये 10 की पावर 1/2, तो 2 पाई अपॉन, ये तो बन गया 6.4 इंटू 10⁻6 की पावर 3/2, और ये नीचे बन जाएगा 10⁻1/2। तो इसको और आगे कैसे कर सकते हैं, 2 पाई अपॉन 6 इंटू 10⁻6। अब ये है 0.64, तो 6.4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.64 इंटू 10⁻7। 0.864 को लिख सकते हैं 0.8 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2,
इंटू 10⁻7 ऑलरेडी है, 7 या 21/2 और नीचे है 10⁻1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 0.8³ बन जाएगा। 0.8³ है तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 और 10 की पावर ऊपर तो है 21/2 और नीचे है 1/2, तो नेट क्या बन जाएगी 21/2 माइनस 1/2, तो 10⁻10 बन जाएगा। ये 21 में से 1 गया 20/2, 10⁻10, तो ये 2π/6 इंटू 10⁻6 और ये बन जाएगा 8 गुना 8 गुना 8 10⁻−3 और ये 10⁻+10। तो जो कटता है उसको काट देते हैं, 2 तिया 6, 8 64, 64 गुना में 8 512/3 और पाई भी है और ये बन जाएगा 10 की पावर ऊपर जाके -9 हो जाएगा टोटल, तो इंटू में 10, तो 512/3 गुना पाई गुना 10। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5368.5 सेकंड, इतना सेकंड उसको लगेगा। तो सेकंड जो है टाइम की SI यूनिट है, इसलिए हम सेकंड में ही इसको रखेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा। जी दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ मून दे रखा है एंड टाइम पीरियड ऑफ मून रिवॉल्यूशन 27.3 डेज इज गिवन। ऑब्टेन द मास ऑफ द अर्थ इन 2 डिफरेंट वेज। तो 2 अलग अलग तरीके से मास ऑफ अर्थ निकालना है। तो पहले तो हम लिखते हैं गिवन डाटा। जी इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, RE 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, डिस्टेंस ऑफ द मून 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, टाइम पीरियड ऑफ मून रिवॉल्यूशन 27.3 डेज हैं। तो डेज के सेकंड जब बनाएंगे तो एक दिन में 24 आवर और 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये इतने सेकंड्स बन जाएंगे टाइम पीरियड। ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ इन 2 डिफरेंट वेज। तो एक तो सीधा साधा तरीका हम जानते हैं मास ऑफ अर्थ निकालने का। कहाँ से जानते हैं? mg इज इक्वल टू m मास ऑफ अर्थ इंटू में मास ऑफ बॉडी और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g और अपॉन में RE का स्क्वायर। तो वो तो सबसे फर्स्ट मेथड है, चाहे कुछ भी नहीं गिवन वहाँ से तो हम निकाल ही सकते हैं। mg इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी अपॉन r स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर m से तो m कैंसिल हो जाएगा और ये m की वैल्यू क्या आ जाएगी g इंटू में RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई g। तो ये तो सबसे सिंपल मेथड है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं m की वैल्यू। इससे आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, g की जगह लिखना है 9.81 RE का स्क्वायर, तो 6.37 इंटू 10⁻6 कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई g। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है 10⁻11। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 6.02 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो एक तो ये मेथड है, फर्स्ट मेथड।
सिर्फ आप वेट को कंपेयर कर दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। सेकंड मेथड क्या है कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है कि टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, जो अर्थ एक चक्कर लगाती है उसका एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये सॉरी मैं गलत बोल गया, अर्थ का नहीं मून का। मून जो एक चक्कर कंप्लीट करता है वो किसके बराबर होगा, मून की टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द मून, उसके बराबर होगा। तो वहाँ से देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, ये तो ज़रूरत पड़ेगी, इससे नीचे का हम हटा देते हैं, सेकंड मेथड करते हैं। तो सेकंड मेथड में टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, मून का 2 पाई आर, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके ऑर्बिट की जो रेडियस है दिस वन डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द मून। अब यहाँ से v की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल स्पीड हमें पता है gme बाई आर, तो v की वैल्यू हो जाएगी gme डिवाइडेड बाई स्मॉल r लेते हैं। स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल मून सेंटर से कितना दूर है, वो डायरेक्टली गिवन है इसलिए हम इसको ले लेंगे। तो ये t की वैल्यू इसमें यहाँ से आ जाएगी। तो उसके बाद अगर हम t की वैल्यू को भी पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये जो मास ऑफ अर्थ है me जो मैंने लिखा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v की जगह लिखेंगे gme बाई आर। तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला r, और पहले एक बार दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 2 पाई आर और नीचे वाला gme बाई आर एज इट इज़, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला जो है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो वो सिर्फ स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी वो कट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और सबसे नीचे वाला जब आर आएगा तो वो भी ऊपर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और g इंटू में me, और ये टी स्क्वायर। यहाँ से me की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू में आर क्यूब डिवाइडेड बाई g। तो ये सारी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहाँ से मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर अब क्या लेना है, ये ऑर्बिटल डिस्टेंस या ऑर्बिट डिस्टेंस ऑफ मून, और इसका क्यूब लेना है डिवाइडेड बाई g का मतलब क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इसको सोल्व करोगे जब आप, यू विल गेट द सेम आंसर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो ये ऐसे आपने निकालना है। और क्या था अभी, नाइन 10 11 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय ए रॉकेट टू पुल आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मार्स। तो मार्स से बाहर निकलने के लिए उसकी जो एस्केप स्पीड हम बोलते हैं, जो अर्थ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, वो मार्स पे निकालनी है। बाकी क्या डाटा गिवन है, गिवन दैट अर्थ हैज़ ए मास 9 टाइम्स द रेडियस एंड रेडियस ट्वाइस द प्लानेट मार। तो अर्थ की रेडियस जो है वो मार्स से 2 टाइम्स है, और मास ऑफ अर्थ जो है दैट इज 9 टाइम्स टू द मार्स। एस्केप स्पीड ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2।
ये भी उसने खुद ही बता दिया कि स्केप स्पीड ऑफ द फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मार्स के लिए निकालना है अब इसको। तो पहले हम गिवन डाटा को लिखते हैं। यहाँ पर क्या क्या गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन है कि मास ऑफ अर्थ इज 9 टाइम्स टू द मास ऑफ द मार्स। मास ऑफ अर्थ 9 टाइम्स द मास ऑफ मार्स एंड रेडियस ट्वाइस ऑफ द प्लैनेट मार्स। तो रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ मार्स, ये गिवन है। अब हमें पता है एस्केप स्पीड का क्या फार्मूला होता है? अंडर द रूट 2gm/r। तो एस्केप स्पीड का फार्मूला होता है अंडर द रूट 2gm/r। अगर अर्थ के लिए लेंगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया me और ये re, और g क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू तो मून पे, मार्स पे, अर्थ पे हर जगह सेम रहने वाली है, और 2 की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, उसने खुद बोला है सोल्व करने का मतलब, मैंने ये नहीं बोला कि इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू उसने खुद ही क्या बता दी? एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ इज गिवन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ। अब एस्केप स्पीड फ्रॉम द मार्स निकालनी है, तो सारी वैल्यू मार्स के लिए रखेंगे। जी तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स, कांस्टेंट m ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू जी भी एज इट इज़। मास ऑफ मार्स कितना होगा यहाँ से? मास ऑफ अर्थ बाई 9, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि ये निकालना है, ये रखना है। रेडियस ऑफ मार्स क्या होगा यहाँ से? re/2। तो re नीचे है इसलिए 2 ऊपर चला जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूला में 2 और 9 को तो बाहर निकाल लेते हैं अलग से, रूट 2/9 बन गया, और बाकी ये जो अंदर है इसको एज इट इज़ 2gme डिवाइडेड बाई re। तो 2gme/re ये वैल्यू इसके बराबर क्या है? 11.2। तो ये तो 11.2 बन गया, और रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 9 का मतलब 3। तो ये टोटल वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द एस्केप स्पीड ऑफ द मार्स। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 5.279 किलोमीटर पर सेकेंड। 5.279 किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज एस्केप स्पीड ऑफ द मार्स। तो आज एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स फिनिश हो जाएंगे। Determine the escape speed of the moon. Given radius of moon is given 1.74 into 10 raised to power 6 meter. Its mass is given, mass of moon is given 7.36 into 10 raised to power 22 किलोग्राम। तो उसके बाद पहले ये निकालते हैं, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसको मैं तभी डिस्कस करूँगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फार्मूला वही है 2gm/r। एस्केप स्पीड का क्या फार्मूला है? 2gm/r और पूरे का स्क्वायर रूट। तो 2 इंटू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 raised to power -11, और m का मतलब क्या है? मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10 raised to power 22, और डिवाइडेड बाई रेडियस 1.74 इंटू 10 raised to power 6। तो इसको जब आप करोगे इसका ये वैल्यू आएगी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द एस्केप स्पीड फ्रॉम द मून। अब क्वेश्चन क्या है? सेकंड,
डज योर आंसर थ्रो लाइट ऑन वाई द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर? क्या यहाँ से हमारे को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, उसके पीछे का कोई कारण पता चला? यस, देखो एस्केप स्पीड अर्थ के लिए क्या होती है 11.3 या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और ये मून के लिए कितनी आई है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज या पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इस तरह की जितनी भी गैसेज है वो कुछ न कुछ वेलोसिटी से चलती रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ दी गैसेज। तो ये वेलोसिटी इतनी कम है कि इतनी वेलोसिटी तो उनकी ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी ही बन जाती है। तो उनकी थर्मल वेलोसिटी की वजह से वो सारे उसमें से निकल जाते हैं, अपने आप एस्केप हो जाते हैं, बिकॉज एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई दे कम आउट फ्रॉम द मून एटमॉस्फेयर, एंड एटमॉस्फेयर ऑफ मून डज नॉट हैव एनी मटेरियल्स। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ये एस्केप वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। तो आज इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स फिनिश होते हैं। थैंक यू वेरी मच।